नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दोपहर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर लीक मामला, निलंबित वरिष्ठ सहायक समेत 5 आरोपियों की जमानत पर अब 17 अप्रैल को होगी सुनवाई। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजात दलाल संजीव कुमार चपरासी का बेटे और भतीजे की जमानत अर्जी पर 17 अप्रैल को हमीरपुर न्यायालय में सुनवाई होगी। इन 5 आरोपियों की जमानत अर्जी पर 12 और 13 अप्रैल को प्रस्तावित सुनवाई किन्हीं कारणों से टल चुकी है। वहीं उमा के बेटे निखिल आजाद, नौकर नीरज कुमार और दलाल संजीव कुमार की आवाज के सैंपल एकत्रित करने के लिए एसआईटी ने फोरेंसिक साइंस विभाग को रिमाइंडर भेजा है। राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना नाम बदलने के लिए नहीं लगेगा किसी प्रकार का शुल्क। राजस्व अभिलेख में अगर कोई मालिक का नाम बदलना चाहता है तो इसके लिए कोई राजस्व शुल्क नहीं लगेगा। हिमाचल हाईकोर्ट के इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसके तहत हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हिमाचल हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2022 को निर्णय सुनाया था कि हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के तहत मालिकाना नाम बदलने के लिए शुल्क लेना गैर कानूनी है। बनीखेत में छावनी बोर्ड का टोल टैक्स बैरियर बंद, वाहन चालकों को होगा लाभ। भरमौर पठानकोट उच्च मार्ग पर बनीखेत स्थित डलहौजी छावनी बोर्ड के टोल टैक्स बैरियर पर अब किसी भी वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इस संदर्भ में छावनी बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से हिमाचल के साथ बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को लाभ मिलेगा। वहीं हिमाचल समेत अन्य राज्यों से चंबा और डलहौजी में आने वाले वाहन चालकों से बनीखेत के खैरी पुल के समीप टोल टैक्स लिया जाता था। वहीं टोल टैक्स देने के बाद ही बनीखेत में प्रवेश मिलता था। लोगों को निजी और मालवाहक वाहनों का टोल टैक्स देना पड़ता था। बनीखेत और इसके साथ इलाकों की निजी गाड़ियों को भी टोल टैक्स देकर बनीखेत की सीमा में प्रवेश मिलता था। इसके बाद छावनी बोर्ड ने अगस्त 2022 के बाद हिमाचल नंबर की निजी गाड़ियों का टोल टैक्स माफ कर दिया था। छात्रा के आग्रह पर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू। सुख की सरकार का मानवीय चेहरा एक बार फिर देखने को मिला जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक छात्रा के आग्रह पर उसके स्कूल की हालत देखने पहुंच गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोलिंग में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा तेंजिन छोडिन कुंगरी गोम्पा में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची और कहा कि उनके स्कूल की हालत ठीक नहीं है। वहीं बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल भवन का निरीक्षण करने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्कूल देखने जरूर आएंगे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोलिंग पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को पुराने स्कूल भवन को गिराकर नया भवन बनाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने प्रशासन से शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए और मौके पर ही लगभग 3 करोड़ की लागत से यहां पर स्कूल का नया भवन तैयार करने की घोषणा की। इस दौरान बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई नई पहल कर रही है। हिमाचल दिवस के अवसर पर सीएम सुक्खू ने की घोषणा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त होगी जारी। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज लाहौल स्पीति के काजा में हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% किस्त जारी होगी। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 31 के बजाय अब महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा। दूसरे चरण में स्पीति घाटी की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा पहले चरण में हिमाचल की 2,31,000 महिलाओं को पेंशन देंगे। स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी बनेगी। रक्षा मंत्रालय से यह मामला उठाया जाएगा। स्पीति में स्टार गेजिंग के लिए भी एक ऑब्जर्वेटरी बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले 10 साल में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। वहीं इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि शोंगटोंग में हेलीपोर्ट और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा। तो ये है आज दोपहर के मुख्य समाचार। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।